नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट के केस की। सोनाली फोगाट के केस को 55 दिन आज पूरे हो चुके हैं। हर किसी के मन में सोनाली फोगाट के केस को जो सवाल उठ रहे हैं वो अब कहीं ना कहीं सभी को परेशान भी करने लगे हैं। सवाल यहाँ पर किसी एक पर नहीं बल्कि हर शख्स पर उठ रहे हैं, फिर चाहे वो सोनाली फोगाट का पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान हो, सोनाली फोगाट का ससुराल पक्ष हो, उनका मायका पक्ष हो, सोनाली की बेटी यशोधरा फोगाट हो, इस केस में शामिल हुए बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई हो। हर किसी पर जिस तरह से अब सवाल उठ रहे हैं और अब इन सवालों के घेरे में सीबीआई भी आ चुकी है। आखिरकार क्यों इस केस में चीजें छुपाई जा रही हैं, ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। आखिरकार 55 दिनों में भी सोनाली फोगाट के केस का मोटिव सीबीआई क्यों पता नहीं लगा पाई, ये सवाल भी हर किसी को परेशान कर रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार क्या सोनाली फोगाट को इंसाफ मिल भी पाएगा या नहीं। आज के इस प्रोग्राम में इन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार ये सवाल हमसे हमारे प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में पूछे जाते हैं और आज के इस प्रोग्राम में अपने दर्शकों के हर सवाल का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगी। बिना किसी देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं 23 अगस्त। जी हाँ, ये वही तारीख है जब बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट के निधन की खबर आती है। चंद मिनटों में ये खबर सोशल मीडिया पर तहलका मचा देती है। किसी ने नहीं सोचा था हंसती मुस्कुराती नाचती गाती सोनाली फोगाट इस तरह से इस दुनिया को छोड़कर चली जाएंगी और अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उनके निधन की खबर आई, पहले ही घंटे में या यूं कहे कि कुछ घंटे बाद ही इस बात की पुष्टि हो जाती है कि सोनाली का निधन हार्ट अटैक की वजह से नहीं बल्कि यहाँ पर एक गहरी साजिश के चलते हुआ है। इसके बाद से लगातार परिवार जिस तरह से गोवा सरकार पर सवाल उठाने लगा, गोवा पुलिस पर सवाल उठाने लगा, डॉक्टर्स पर परिवार को भरोसा नहीं था। लगातार ये केस पहले ही दिन से सीबीआई को सौंपने की मांग परिवार कर रहा था, लेकिन गोवा पुलिस फिर भी इस केस में छानबीन करती रही और करीब तीसरे दिन इस केस में मुख्य आरोपी और सोनाली फोगाट के पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान की गिरफ्तारी हो जाती है। सुधीर सांगवान से गोवा पुलिस ढेरों सवाल करती है और उन सवालों में घिरकर फंसकर सुधीर सांगवान फाइनली अपना कन्फेशन दे देता है, बताता है कि किस तरह से सोनाली फोगाट के खिलाफ पूरी साजिश रची, किस तरह से सोनाली फोगाट की संपत्ति हड़पी। लेकिन यहाँ पर ये पूरा मामला तब पलट गया जब 12 सितंबर को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ये केस सीबीआई को सौंपने के लिए गृह मंत्रालय में अर्जी दे डाली और फिर उसी दिन शाम के वक्त गृह मंत्रालय ने इस अर्जी पर मंजूरी भी दे दी, जिसके बाद से 15 अगस्त से इस केस को सीबीआई सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। यानी कि 15 सितंबर से जब सीबीआई इस केस को सॉल्व कर रही है, आज तकरीबन 26 दिन इस केस को सॉल्व करते हुए सीबीआई को हो गए, लेकिन अभी तक सीबीआई के ऑफिसर्स की ओर से एक भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। जिसके बाद जैसे गोवा पुलिस शक के घेरे में आ रही थी, सीबीआई भी आने लगी। हालांकि जिस तरह से सीबीआई के गुप्त सूत्रों से कई ऐसी खबरें सामने आई, कई खुलासे हुए, जिसके बाद ये साफ हो गया कि सीबीआई इस केस में गुपचुप तरीके से अपनी छानबीन कर रही है। यहाँ पर कई सबूत सीबीआई के पास है, कई गवाह सीबीआई के पास है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि सोनाली फोगाट का केस एक हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए सीबीआई इसमें सभी सबूतों, सुरागों और गवाहों को कॉन्फिडेंशियल रख रही है। क्योंकि जिस तरह से इस केस में हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का नाम जुड़ चुका है। जी हाँ, जब से इस केस में बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई का नाम सामने आया है और जब इस केस में 2 गुमनाम चिट्ठियों का खुलासा हुआ बीते 5 अक्टूबर को। जी हाँ, सोनाली फोगाट के केस में परिवार की ओर से 5 अक्टूबर को ये खुलासा किया जाता है कि सोनाली के घर पर 2 गुमनाम चिट्ठियां आई, जिनमें यह दावा किया गया कि सुधीर सांगवान ने एक बड़े नेता से 10 करोड़ रुपए लेकर सोनाली फोगाट की जान ली। एक नहीं बल्कि 3 नेताओं की ओर इशारा किया।
इन चिट्ठियों में साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखा हुआ था और तीनों नेताओं के नामों को काले मार्कर से ढका हुआ था, जिसके बाद अब सीबीआई जा पहुंची हिसार। जी हां, हिसार जाने के पीछे की वजह क्या है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल इन चिट्ठियों में 10 करोड़ रुपए सुधीर सांगवान द्वारा लेने की बात सामने आई थी, जिस पर छानबीन कर रही सीबीआई के टीम के 3 अधिकारी हिसार पहुंचते हैं और वहां पर बंधन बैंक की ब्रांच में सीबीआई के अधिकारी छानबीन करते हैं और पता लगता है कि इस बैंक में सुधीर सांगवान का एक अकाउंट है। अकाउंट डिटेल्स जब बाहर आती हैं तो पता चलता है कि इस अकाउंट में काफी ज्यादा पैसा रहा करता था। हालांकि अगर मौजूदा राशि की बात करें तो इस वक्त सुधीर सांगवान के इस अकाउंट में मात्र 45,000 रुपए हैं, लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इस अकाउंट में वक्त वक्त पर काफी भारी मात्रा में पैसा डाला जाता था और ज्यादा वक्त इस अकाउंट में पैसे रखे नहीं जाते थे, या यूं कहें कि जैसे ही इस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए जाते थे उन्हें तुरंत निकाल भी लिया जाता था। इसी के साथ खुलासा ये भी हुआ कि पैसे निकालने वाला सुधीर सांगवान इकलौता शख्स नहीं था, बल्कि यहाँ पर और भी किसी एक शख्स ने इस अकाउंट से पैसे निकाले। अब जिसके बाद सीबीआई इस बात पर छानबीन कर रही है कि आखिरकार सुधीर को इतना ज्यादा पैसा देने वाला शख्स कौन है। क्या जो 10 करोड़ रुपए की बात यहाँ पर सामने आई है, क्या ये वही शख्स है जिसने सुधीर सांगवान को 10 करोड़ रुपए की डील ऑफर की थी? लगातार ये सवाल है और जिन पर अब सीबीआई छानबीन भी कर रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये हो जाती है, जब सीबीआई इस केस में अपनी चार्जशीट दाखिल करेगी तो आखिरकार कौन से चौंकाने वाले खुलासे होंगे, क्योंकि लगातार हर कोई इसी बात का इंतजार कर रहा है कि कब इस केस में सीबीआई अपनी फाइनल चार्जशीट कोर्ट में पेश करेगी। माना यह जा रहा है कि सीबीआई की चार्जशीट लगभग तैयार हो गई है, बस अब सीबीआई की तीनों टीमें एक जगह इकट्ठा होकर इस केस में क्या सबूत हाथ लगे, क्या सुराग हाथ लगे, क्या क्या गवाह है, कौन कौन गवाह इस केस में क्या बयान देने वाले हैं, इन सब पर मंथन कर रही है। और जैसे ही सीबीआई का ये मंथन पूरा हो जाएगा, सीबीआई अपनी चार्जशीट इस केस की चार्जशीट को कोर्ट में दाखिल कर देगी। जिस तरह से हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है कोर्ट में इस केस की चार्जशीट दाखिल होने का, अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार क्या चौंकाने वाला खुलासा इस चार्जशीट में होता है। क्या इस चार्जशीट के दाखिल होने के बाद न केवल सुधीर सांगवान बल्कि सोनाली फोगाट का परिवार भी फंस जाएगा? वो परिवार जो अब तक सोनाली फोगाट के लिए इंसाफ की मांग कर रहा था, क्या सोनाली फोगाट के केस में खुद इस केस में सीबीआई के शिकंजे में आ जाएगा? लगातार ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार सीबीआई चार्जशीट दाखिल कब करेगी, क्योंकि अभी भी छानबीन चल रही है और कई सुराग यहां पर अभी भी सीबीआई तलाश रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह भी हो जाती है कि आखिरकार अभी तक सीबीआई कुलदीप बिश्नोई से सवाल जवाब क्यों नहीं कर रही है। जी हां, आपको बता दें कि लगातार परिवार भी कुलदीप बिश्नोई पर आरोप लगा रहा था और जिस तरह से 2 गुमनाम चिट्ठियों में बीजेपी नेता के 3 बड़े नेताओं का नाम लिया गया, जिसे काले मार्कर से ढक भी दिया गया, जो लगातार ये चिट्ठियां सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं सीबीआई के पास एक पुख्ता सबूत है। आखिरकार इसके बाद भी क्यों सीबीआई अभी तक बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई से कोई सवाल जवाब नहीं कर रही है? अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या सीबीआई अब फाइनली इस केस में बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई से सवाल जवाब करेगी या नहीं। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।